मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो समाज है, इनका इतिहास उठा लो। जिस वक्त कोई चांटा मारता था उसका जवाब लाठी से देते थे और लाठी मारने वालों को गोली का जवाब से देते थे। आज ये समाज अपने कानून व्यवस्था को हाथ में ना लेकर के इंसाफ की मांग कर रहा है और कैंडल मार्च कर रहा है। ये इतना मरा दुबा समाज नहीं है। अगर इन्होंने भी अपने कपड़े जो कानूनी पहन रखे वो उतार दिए और हाथ में हथियार उठा लिए तो दिल्ली की व्यवस्था संभालनी सरकार को भारी पड़ जाएगी और दिल्ली पुलिस को भारी पड़ जाएगी। इसलिए मैं इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि इसके ऊपर फौरन कार्रवाई हो और फौरन इनको अरेस्ट करा जाए। तो ये समाज शांत बैठेगा, ये समाज अब शांत बैठने वाला नहीं है। इन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट कर रखा है, उसके नाम के आगे हिंदू होना चाहिए, चाहे वो पुलिस हो मिलिट्री हो, बस हिंदू होना चाहिए। उसको टारगेट करते हैं और इनका कोई सिस्टम नहीं है और उसको मार देते हैं या उस पर पत्थर फेंक देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी घटना ये तीसरी घटना है ये गाजीपुर के अंदर। अच्छा, ये तीसरी घटना है। हाँ जी, एक आजाद के लड़के को गोली मारी थी वो बच गया, दूसरा जोधा को मारी थी वो बच गया, तीसरी घटना है जो लड़का चला गया। अच्छा, ये तीसरी घटना इसी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर रहा है। आग मूंद के बैठा, सारे पर सब कुछ पता, सब कुछ पता है इन लोगों को, सब पता है सारे। पर अब तो दिल्ली में कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताते हैं और सरकार तो प्रभु आई है। अब इतनी जल्दी 70 साल का कूड़ा कैसे साफ होगा? ये सरकार तो अब आई है, अब सरकार एक्शन में आएगी, सरकार तक पहुंचेगी इस विषय में। तो मैं चाहता हूं कि सरकार एक्शन में आए और इस चीज पर ध्यान दे। अब सब जगह योगी की डिमांड है और ये रेखा गुप्ता भी क्या चाहते हैं कि योगी जैसा कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रेखा गुप्ता से उम्मीद है कि रेखा गुप्ता योगी जैसी कार्रवाई करेंगी, 100% करेंगी। अमित शाह करेंगे योगी जैसी? बिल्कुल करेंगे जी, कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, हम विश्वास पूर्ण करते हैं। क्या भैया? 2 पे एक्शन होगा, 20 को 20 सुधर जाएंगे। 2 पे एक्शन होगा, 20 सुधर जाएंगे। 20 सुधर जाएंगे जैसे यूपी में सुधर गए। हाँ बिल्कुल। और जो है कि हमारी रेखा गुप्ता जी ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी भी हैं। ये जो नशे का अवैध कारोबार जो दिल्ली की झुग्गियों में ये रोहिंग्या के थ्रू होए जा रहे हैं, ये एक तरीके के एटम बम है। रोहिंग्याओं को तो निकालने की अब सरकार पहल कर चुकी है, जांच पड़ताल कर ही रहे हैं। पहल करना और कार्रवाई करना, कहनी और कथनी में फर्क होता है। तो होनी चाहिए ठीक तरीके से। क्या कहेंगे जो समाज पहले अपने लिए आवाज पहले लड़ने को तैयार था, आज वो सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहा है? कहीं ना कहीं इस समाज की एक तरफ से तारीफ भी होनी चाहिए। हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, हम उस न्याय व्यवस्था से अलग नहीं चलना चाहते, इसलिए आज ये कैंडल मार्च हमारे हाथ में है। ये इसलिए कैंडल मार्च हम ले रहे हैं कि हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। जी, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? जो सरकार है, हम उससे हमारा उन पे विश्वास है कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय हमें मिलेगा। और बहुत जल्दी, जैसे पड़ोसी राज्य यूपी में एक्शन हो रहे हैं, ऐसे ही होगा। आज आप देख लो क्या कानून व्यवस्था है यूपी में। सही बात, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। लोग बाहर से देश विदेश से इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े रोजगार आ रहे हैं। कानून तो क्या बुलडोजर की मांग करते हैं गाजीपुर में भी? नहीं, जो अवैध हैं, वेद और अवैध में फर्क होता है। जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया, अगर उनके पास कोई वैध संपत्ति है, जिन्होंने उसको वैध तरीके से बनाया, क्या उस पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन पर बुलडोजर चलना चाहिए? अगर वो इलीगल तरीके से हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना हो कि देखो लीगल और इलीगल में देखा जाए, इलीगल कानून भी अपने हाथ में बिल्कुल प्रशासन ना वो करे जी, ठीक है जी। और हाँ पर ये जो यहाँ पे आप देखोगे मेट्रो की उसके साइड में अवैध झुग्गियाँ डली हुई हैं और उनमें जो है रोहिंग्या कम से कम 50 से 60% है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे नशे का कारोबार होता है, वो भी इस चीज में लिप्त है, पर उसको साइड कर दिया गया है हमारी मीडिया के थ्रू जो है। अच्छा, तो यहाँ पर बगल में क्या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती जो यहाँ पर आप बता रहे हैं रोहिंग्या रह रहे हैं? तो जाती है, करती है, खाना पूर्ति करती है। बस खाना पूर्ति हो रही है प्रशासन की तरफ से। और तभी आज एक ऐसी घटना हुई जिसमें इस गांव के समाज ने, इस गांव के लोगों ने अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे को खो दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये वही उसी लचर कानून की आज ये देन है कि आज एक हमारा निर्दोष भाई जो है हमारे। कहा जाता है कि ये सबसे पाक महीना है उनके लिए, रमजान का महीना सबसे पाक महीना माना जाता है, और उस महीने में ऐसी घटना को अंजाम देना, क्या बेरहमी शरीर के अंदर पनप चुकी है क्या? बिल्कुल, आप उनकी मानसिकता से वाकिफ हैं। ये तो हम क्या है कि बस एक खुली किताब की तरह बात नहीं करते हैं। हम उस चीज़ को सेकुलरिज्म में लेके चले जाते हैं कि भाई सेकुलरिज्म है, लोकतांत्रिक है,
कि भाई ठीक है ऐसे नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में वो भी है, उन्हें भी जीने का हम है, हमें भी जीने का हक है, पर उनकी मानसिकता देखिए ना आप देखिए, आप खुद मेरे को क्वेश्चन करें, उसी में उनकी मानसिकता झलक आ रही है आपको कि एक धार्मिक जो है वो चल रहा है। बताइए। आप जो है यहीं की मत देखिए दिल्ली का, आप ये तो पूरे पूरे देश में हो रहा है कहीं ना कहीं। पूरे देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में देख लीजिए क्या हो रहा है, इनकी मानसिकता है क्या। आज यहाँ हुआ, कल कहीं होगा, कुछ दिन पहले उदयपुर में हुआ, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि ये इन लोगों को जो दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। इनका ना तो कोई रमजान है, न कोई इनका त्योहार है, ये तो वो करते हैं अल्लाह अकबर किया, किसी के साथ कर दिया, ये न तो अल्लाह ही अल्लाह पुकारते हैं और न अल्लाह के जो वो है, न अल्लाह के न खुदा की, उसकी कोई इज्जत सम्मान नहीं है। अल्लाह के नाम पे ही ये गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं। कहीं भी देख लो आप जो है। अब वो गलत काम किया चाहे किसी भी देश के किसी के जो उसमें जाए पंचायत हो गए, मस्जिद में जाए पंचायत हो गए, मस्जिद में जाके पंचायत हो गए, मस्जिद जाके पंचायत हो गए, किसी नहीं बचते ना इनका हिंदू क्या कहेंगे रोहित के साथ जो घटना हुई, क्या मांग करते हैं सरकार से? ज्यादा नुका बच्चे बड़ा बड़ा चले जाओ, हमारा सरकार से मांग यही करते हैं, हम यूपी मॉडल लागू कर दो। यूपी मॉडल चाहिए दिल्ली में। यूपी मॉडल चाहिए दिल्ली में। जनता से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में अब योगी का मॉडल चाहिए। हाँ, यूपी मॉडल चाहिए, योगी का मॉडल। क्या बाबा, यूपी में योगी का मॉडल चाहिए? योगी मॉडल चाहिए, जैसे यूपी ने योगी ने कर रखा है। मैं भी यूपी का ही हूँ, यूपी ने ये ऐसा कहाँ से हो आप? गाँव महरमपुर, बागपत जिला, तहसील खेगड़ा, गाँव महरमपुर, नाम श्रीपाल है। योगी ने वो काम कर रखा और अपना नंबर दे रखा है, जेड फोन करो मेरे को, जेड काम होता है, किसी ने जेड काम हो तो वही कार्रवाई यहाँ चाहिए। वही कार्रवाई यहाँ चाहिए। जैसे यूपी में चल रही है ना बुलडोजर, जैसे यूपी में बुलडोजर चल रही है, ऐसे ही दिल्ली में बुलडोजर चलनी चाहिए। और जैसे गाजीपुर का सुना है, ऐसे पूरे देश में ये आदमी मतलब काफ उठाया कि क्या भयानक काम हुआ है। यू केस सबसे पहले खुल सकता, ये 2 दिन 4 दिन हो गए, 2 दिन में केस खुलवा था। जैसा धरना 2 दिन मामला हो जाता, योगी होता, मेरा कहना है, जो मेरा कहना है, योगी होता 2 दिन में एक फोन पे ही पुलिस खड़ी नाचती, ये पुलिस भी हम बिकती नहीं। मतलब जो है यूँ कह रखी होगी ना, मुझे कोई पुलिस वाला बिके मुझे तुरंत फोन करो, प्रधान लोग यूँ कह रखी है, जो आवे तुरंत फोन करो, मैं दौड़े सच सुनाई होगी। और ऐसा काम ये दिल्ली में हो रहा है, अब लोग सारा काम होता है सब बड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री से अब तो भाजपा की है, वो भी दिल्ली का ये कहना होम मिनिस्टर पुलिस भाजपा जैसा योगी ने कर रखा है ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा रहना चाहिए योगी ने कर रखा। अब लोग मशीन फट जाती, अब लोग मुर्दा ये मुलजिम बाहर निकल जाते, जो चाहती मुख्यमंत्री चाहती ये मुलजिम, अब लोग पुलिस बाहर काट लगती ना, 2 घंटा में बाहर कटवाता ना कि योगी होता तो 2 घंटे बाहर है। ये मेरा कहना है, ये मेरा दावा है, 2 घंटा में योगी ना कटवाता, मैं ना कटवाता। अच्छा, अलीगढ़ कटवाता, मोदी चलाता। यूपी से बागपत जिला है, गांव महरमपुर है। क्या देखो ऐसा है जी, जो हमारा हिंदू भाई है ना, वो मन का सॉफ्ट है। और जहाँ आज आप चल रहे हैं, ये हमारे पूरे दिल्ली जो हमारा पूरा दिल्ली में 24 गांव जो ढेड़ों के आते हैं, चौधरियों के आते हैं, वो सबसे बड़े 24 गांव सबसे ज़्यादा यहीं के हैं। और सबसे पहले हमने इनको यहाँ काम दिया, रोज़गार दिया, बसाया। जब ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, उसके बाद इनका क्या है, 6 बच्चे करो, एक को सब्जी पे बेच दो, दूसरे को दूसरे से मर्डर करा दो, मंथली उनके घर जाती रहेगी। तीसरा ये अपना, तो सबसे पहले सबसे पहले जनसंख्या कानून पे इन पे लागू होनी चाहिए। 2 बच्चे आज हम इंदिरा गांधी ने दीवारों पे लिखवा दिया था, हम 2 हमारे 2, वो हमने एक्सपेक्ट कर लिया। और ये 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम एक पहले मेरी सुनो, हम एजुकेशन की साइड चल रहे हैं, सारी चीज़ चल रहे हैं। नहीं तो 1 मिनट में कानून की ज़रूरत नहीं है, सारा समाज इकट्ठा होकर 1 मिनट में बदला। जो अभी किसी ने बोला कि आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है गुर्जर समाज को, 1 मिनट में बदला ले लें। जो मुद्दा उसे बोलो, मुद्दा वही है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हमने ही बसाया, तो कहीं ना कहीं कमी तो हमारी थी ये कि हमने बसाया, आपने बसाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कमी तो आप ही की है,
ये आप ही ने बसाया, पहले प्यार और करना- आप ही के नहीं। बच्चों पे ऐसे हमले हो रहे हैं। अब जो हमला कर रहे हैं वो जो रोहिंग्या मुसलमान जो अब आ रहा है बांग्लादेश से वो कर रहा है। 15 साल हो गए भाई साहब रोहिंग्याओं को आए हुए, 15 वही साल crime सालों कर से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा- ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्राइम वही कर रहे हैं आज की डेट में, और इंसाफ मिलना चाहिए। हम प्रशासन और रेखा गुप्ता जी से इनके साथ में म्यांमार ने किया था, जैसे म्यांमार ने किया था बर्मा ने, वो काम इनके साथ दोबारा यहाँ इंडिया में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे इनके साथ में वहाँ से ये भागे जिस डर से, वो डर इनके अंदर होना चाहिए। वो डर इनके अंदर होना चाहिए। हाँ जी। वो डर कैसे आएगा इनके अंदर? ये प्रशासन कराएगा। क्या आएगा डर अब आएगा। दिल्ली में केंद्र सरकार भी बीजेपी की है और दिल्ली के विधायक भी, एमपी सांसद सारे बीजेपी के हैं। अब तो अभी बैठे हुए थे, 1 महीना हुआ है, अब इसके बाद इलाज शुरू हो जाएगा। ये तो शुरू से ही अपने बाप को ही मार के गद्दी पे बैठते हैं। ये इनकी तो जात में कौम में ही कमीनापन भरा हुआ है। ये पहले ही नमक हराम है। कहने का मतलब इतना है, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, बस। नहीं तो 2-4 और मार लगे, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल चाहिए जी। 2-4 और मार लगे, कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या ऐसा मिलेगा जो गोलमिर्च चावे 2 घंटे में 2 घंटे मुर्दा बाहर काट देगी। मशीन चल जाए जिनके घरों में, उन्हें ना दे वोट हो रही है थाने में, मोड़ी लगे पुलिस मशीन चला दे, वो तड़की यहाँ आ जावे। तड़की पुलिस के काबू आ जाए, पुलिस चाहे तो 2 मिनट में बाहर काट लेगी। अगर जो चाहे तो सरकार चाहे तो, अगर जब सरकार ना चाहे लीले बोते करेगी, अच्छा ये काम ये तो यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। चाहेगी तो 2 घंटे में हाथ में होंगे। 2 घंटा हाथ में होंगे, सरकार चाहेगी। चलेगी तो हाँ, तो सरकार पुलिस कैडी करेगी। योगी की पुलिस तगड़ी, दिल्ली की पुलिस तगड़ी है। योगी की पुलिस तगड़ी है, हाँ। योगी की तगड़ी है। मैं कह रहा हूँ बात को, योगी की पुलिस होती 2 घंटे में मुल्क बाहर है। बसी में 2 मारे, बसी में 2 मारे, 2 घंटे लिस्ट 8 आदमी, 2 घंटे में लिस्ट कर दिया 8 आदमी, 2 घंटे खेगड़े साढ़े बांट दिए, बसी में बाहर जा मारा। 2 मिनट में योगी ने 2 मिनट में 2 मिनट में योगी ने 2 मिनट में बिस्तर बढ़वा दिए। सरकार को 3 दिन हो गए, 3 दिन में कुछ नहीं हुआ। आगे क्या करेगी हूँ, आगे कुछ नहीं पुलिस तो अमित शाह के अंडर है। अरे पुलिस अंडर है, पुलिस चाहे तो करेगी। अभी पुलिस को है, योगी ने 2 दिन मर्डर ऐसे करे, ऐसे मर्डर करे योगी ने। दिल्ली में 8 दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है। नहीं, दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है। इसमें जो अब रेखा गुप्ता जी को एक्शन लेना चाहिए। उनको लगता है एक्शन लिया जाएगा अब दिल्ली में? अब देखो, ये तो रेखा गुप्ता जी को निर्भर करता है कि एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी, लेकिन हमारी तो मांग ये है कि उनको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। कोई मर्डर नहीं करे।